परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है रहने दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु पूज्यपाद स्वामी वसुदेव बाबा के चरणों में कोटिशः प्रणाम। नाम पूज्य स्वामी राजेंद्र बाबा के चरणों में नमन। उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी महानुभावों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोग महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहले हम आपको ये समझना होगा संत किसे कहते हैं, फिर ये भी समझेंगे संत का क्या काम है। हम लोगों के सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जिनकी जयंती हम इस सभी लोग मना रहे हैं, इनका कहना है संत किसे कहते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। सद्गुरु महाराज जी ने दूसरी वाणी में कहा, शांति क्या चीज़ है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। शांति के स्वरूप परमात्मा है। सद्गुरु महाराज जी का कहना है, जो परमात्मा को पा लेते हैं वास्तव में वे संत होते हैं। और परमात्मा को पाने वाले महापुरुष की क्या स्थिति होती है? उपनिषदकार ने बड़ा अच्छा कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। ऋषि कहते हैं, जो परे से परे तत्व परमात्मा को जान लेते हैं, उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती। जिस ग्रंथि के रहने पर जीव का जन्म मरण होता है, उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। वे जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। और आगे कहते हैं, उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहने की कृपा की, जिसके हृदय में
संशय भरा रहता है उनका निश्चित रूप से विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, संशयात्मा विद्धि विनश्यति। जिस बुद्धि के अंदर में संशय है, जिसके हृदय में संशय है, बात बात में संशय करता है, खास करके परमात्मा पर संशय है, जीव के ऊपर संशय है, माया के ऊपर संशय है, ये सब जो संशय है किसी के हृदय में भरा है तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका विनाश होता है। लेकिन उपनिषदकार कहते हैं परमात्मा को जो तत्व रूप में जान लेता है, पहले तो जड़ चेतन की ग्रंथि उनके हृदय पर से खुलती है, फिर उनके हृदय में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता, जिससे उसका विनाश होता है। फिर आगे कहते हैं उनका कर्म नष्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म हो, सात्विक कर्म हो, राजस कर्म हो, तामस कर्म हो, क्रियमान कर्म हो, संचित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो, कर्म हो, अकर्म हो, विकर्म हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो तो उनका सारा कर्म नष्ट हो जाता है। और कर्म के नष्ट हो जाने पर जीव जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। संत पलटू साहब ने कहा अपनी वाणी में, जो जीव किसी भी प्रकार के कर्म के बंधन से बंधा रहता है वो जीव पुनः शरीर भाव को प्राप्त करता है। कर्म बंधा संसार बंधावे आप से। जो जीव कर्म के बंधन से बंध जाता है स्वाभाविक रूप से शरीर और संसार के बंधन से वो बंध जाता है, मतलब जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। लेकिन परमात्मा को जानने वाले जीव कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। तो आप लोग को स्मरण हो गया होगा, जो अपने जीवन काल में परे से परे तत्व परमात्मा को जाना, ईश्वर को जाना, सबसे पहले उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी। उनके हृदय से संशय चला गया, उनका सारा कर्म नष्ट हो गया। वास्तव में ये संत होते हैं। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखे, संत के अंदर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। याद रखिएगा, साधु के भेष में या गृहस्थ भेष में भी जो साधना करने वाले हैं, संत दोनों तरफ से हुए हैं, वैरागी भी और संसार में रहने वाले भी, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भी। जो साधना करते हैं, चाहे साधु लाइन में हो या गृहस्थ लाइन में हो, वो साधक है, साधना करने वाले हैं। अगर उनके अंदर में किसी भी प्रकार का विकार है तो वे संत कहलाने के योग नहीं है, क्योंकि संत निर्विकार ही होते हैं। संत के अंदर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सड विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। संत का यही लक्षण है। संत ऐसे होते हैं, उनके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार नहीं होते, या किसी भी प्रकार का विकार नहीं होते। वे अनग होते हैं, उनके अंदर में किसी प्रकार का पाप नहीं होता, बिल्कुल वो निष्कामी होते हैं। संसार की कोई कामना, संसार की कोई इच्छा उनके अंदर में नहीं रहती। ये संत का लक्षण है, इनको संत कहते हैं। और अगर ऐसे संत की शरण में कोई जीव चला जाए तो उनका क्या लाभ होगा, उनको क्या लाभ मिलेगा? गुरु नानक जी देव जी बड़ा अच्छा कहा, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरन हार। अगर ऐसे संत की शरण में आ जाएंगे ना तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। जो जन मतलब पुण्यात्मा ऐसे संत की शरण में आएंगे उनका उद्धार होगा ही। अगर पापात्मा भी चले आएंगे ना, जो अंगुली माल के जैसे पापात्मा है, रत्नाकर के जैसे पापात्मा है, आम्रपाली वेश्या की तरह पापात्मा है, ऐसे नीच भी पापी भी ऐसे संत की शरण में चला आएगा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं उनका उद्धार हो जाएगा।
संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरन हार, असंत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। अगर ऐसे संत की कोई निंदा करता है तो बारंबार जन्म मन के चक्र में पड़ता है। और संत कबीर साहब ने क्या कहा, अगर ऐसे संत के शरण में कोई जीव चला गया तो, देखिए कितना बढ़िया खुलासा कबीर साहब कह रहे हैं, सुख देवे, अगर ऐसे संत के शरण में आए तो क्या मिलेगा, वे सुख देंगे, सुख देवे दुख को हरे, आपके दुख को हर लेंगे, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। अगर ऐसे संत के शरण में कोई चला आ गया तो वो संत उस जीव को सुख देते हैं, उनके जीवन से दुख को दूर कर देते हैं, उनकी सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। संत दर्श जिमि पातक टरे, उनका पाप खत्म हो जाता है। ऐसे संत के अंदर में ये सामर्थ्य होता है, वे शक्ति होती है। और हम लोग के सदगुरु महाराज ऐसे ही संत हैं, ऐसे ही संत हैं। आज इनकी जयंती हम आप मना रहे हैं। सदगुरु महाराज जी का वचन है, उन्होंने कहने की कृपा की, मेरी जयंती मनाना किसी को तभी सार्थक होगा जब वे हमारे बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे। हमारे बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे तब मेरी जयंती मनाना सार्थक होगा। जयंती के अवसर पर गुरु महाराज जी का प्रवचन हुआ था, वैसा बोले थे गुरु महाराज, उनके प्रवचन में है। सदगुरु महाराज जी ने हमको क्या बताया, हम आपको 2 काम को रोज करना चाहिए, अब 5 काम को छोड़ देना चाहिए। 2 बातों को रोज करना चाहिए, अब 5 बातों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों को छोड़ो और रोज सत्संग ध्यान करो। ऐसे ही व्यक्ति के लिए गुरु महाराज जी की जयंती मनाना सार्थक होता है। ऐसे ही तो ऐसे संत सदगुरु की हम लोग जयंती मना रहे हैं। गुरु महाराज का अवतार, वैसे शास्त्रों में अवतार का कोई न कोई निमित्त तो होता है। जो दुराचारी लोग पापाचार फैलाते हैं तब भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं, पर संत महापुरुष के अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है। उससे संसार का भौतिक और आध्यात्मिक सब तरह का कल्याण होता है। किसी ने गुरु महाराज जी से पूछा था कि बड़े बड़े वीर सैनिक, बड़े बड़े सपूत लोग देश पर बलिदान होकर के देश की सेवा करते हैं, और तरह से नेता लोग, डॉक्टर लोग, सब विभाग में जो भी जैसे हैं सब सेवा करते हैं, पर आप क्या करते हैं देश के लिए? तो गुरु महाराज जी कहते थे, देखो जी, मैं देश के जड़ को मजबूत करता हूँ, सदाचार का प्रचार करता हूँ, जिससे देश का बड़ा कल्याण होता है, जिससे कि हर तरह के वायरस जो अभी आप देखते हैं, इसको भगाने का सबसे सरल तरीका पहले संतों ने बता दिया, वो है सदाचार, शिष्टाचार और सुचाचार। तो इसी से बाहरी तौर पर, बाहरी नज़रिया से भौतिक जगत में सांसारिक लोगों के कल्याण संत महापुरुष करते हैं, और आध्यात्मिक जगत में जो दुखी हैं, जैसा कि हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ते हैं कि विविध प्रकार के मानस रोगों का वर्णन, तो ये सारे रोगों से संत महापुरुष मुक्त कर देते हैं, क्योंकि सद्गुरु वैद्य वचन विश्व